अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट मैथमेटिकल सॉल्यूशंस। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो देखें सेट करा है ए। एक सेट है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स हैं एफ ए सी एंड सॉरी एफ ए सी और ई। ये सेट है हमारे पास ए, और दूसरा सेट है सेट बी। सेट बी के अंदर ये कह रहा है ई एफ ई जी डी और एफ। एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब इसके बाद एक तीसरा सेट हमारे पास मौजूद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देखें ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन में हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे। यू डिफरेंस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के हम मेंबर कैंसिल करेंगे। ए का यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी। और अब ये क्या करा है ए, यानी ए के हम एलिमेंट्स इसमें से कैंसिल करेंगे। एफ ए सी और ई। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू डिफरेंस ए इज इक्वल टू एफ एफ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, और ये ई हमारे पास कैंसिल हो गया। अब देखें, अब ए कॉम्प्लीमेंट यानी हम यूनिवर्सल सेट में जो बकाया जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे, यानी बी डी और जी, यानी ये हमारा पास आंसर हो गया। आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी डी एंड जी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद में एक एग्जांपल है 3 का, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो इंटरसेक्शन का कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। देखें ए के एलिमेंट्स कितने हैं, ए एफ ए सी एंड ई, और दूसरा है इंटरसेक्शन बी का। देखें बी कितने हैं, ई जी डी एंड एफ। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उनको हम लिखते हैं। अब एफ इसके अंदर है मौजूद है, इसके अंदर भी है एफ, ए यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, छोड़ दो, सी नहीं है, ई मौजूद है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं वो 4 5 6 वो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हैं। वो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराए हैं, वो सिखाए मैंने आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 देखें, 7 में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही है यूनिवर्सल सेट यूनियन फाई का मतलब है नल सेट। तो इसको कैसे करेंगे, देखें यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ जी, यूनियन फाई यानी, अब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या यहाँ पे नहीं लिखें। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया हमारे पास। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन है, उसी के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, वो है अपना क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 में देखें, नंबर 17 में ये कह रहा है कि एक सेट है ए के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और बी मौजूद है हमारे पास
बी क्या है, बी के 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो इसका इसमें ये कह रहा है कि शो करें, शो दैट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि एक सेट है ए और बी, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इसमें जो पहली लेफ्ट हैंड साइड आ रही है उसको हम लेते हैं पहले, टेकिंग एल साइड, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में जो था वो मैंने आपको बताया था कि यानी कि यूनिक एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं मौजूद हो और बी के एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं हो, और दोनों हम कंबाइन करके लिखेंगे। देखें ए इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, लिखेंगे ये 2 छोड़ दो क्योंकि 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है और यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 ए में है और बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो 3 आ गया। अब देखें बी के एलिमेंट्स इसमें चेक करें, 2 यहाँ है, यहाँ पर भी छोड़ दो, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके 8 यहाँ पर बी में अंदर है लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये 8 भी हमारे पास आ गया। तो ये हमारा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखें, वो है ये, इसको हम पहले सोल्व करेंगे, इसके बाद हमने ये देखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। देखें ए यूनियन बी, ए कितने 1 2 3 4, यूनियन बी के एलिमेंट क्या है 4 2 4 6 8। अब ए यूनियन बी हमें मालूम करना है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 एंड 8, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, देखें ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या है, यानी यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स हम लेंगे, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 लिखना है हमने, 3 इसके 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी मौजूद है, देखिए ये 4 दूसरे एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया और ए यूनियन बी हमारे पास ये है, देखें एक ये है और एक ये। अब हमारे पास स्टेटमेंट है वो मौजूद ये है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इसके सामने ही मैं कर देता हूँ, क्या है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, क्या करा है डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन बी 2 एंड 4, 2 एंड 4। अब मैंने आपको पहले सिमेट्रिक डिफरेंस में बताया था कि जितने ये एलिमेंट्स होंगे वो इसमें से कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, 4 भी इसमें से कैंसिल, यानी ये हमारे पास क्या बचा 1 3 एंड 8, 1 3 8। अब देखें हमारे पास ये है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर देखें 1 3 8 और ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी 1 3 8, यानी ये प्रूफ हो गया कि ये स्टेटमेंट जो थी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने प्रूव कर दिया कि इसकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 में काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए, इसमें जितने भी एग्जाम्पल जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी
उसको हमने काफ़ी हल कर दिया है। तो इसके बाद जो दूसरी क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करें, और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो मुझे कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल सोल्व करके दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो लेक्चर होगा, जो नया लेक्चर होगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट और वो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। उसके बाद वो आता है ऑर्डर पेयर का है, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी स्टूडेंट्स को तकरीबन ये समझ में ये चीज़ें नहीं आती। तो मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बहुत प्रिसाइज वे और वो आसान वे, इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, थैंक यू।